कहाँ आवाज बंद हो रही है गुरुजी? ठंड में सारे कार्यक्रम बंद हो रहे हैं, तो कहिए कि मोक्ष कल्याण संस्थान का कार्यक्रम चल रहा है और निरंतर चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अब आप जैसी एनर्जी और लोगों में नहीं है भाई। आप मछली खाते हैं, विटामिन ए डायरेक्ट लेते हैं हम लोग शाकाहारी लोग। चलिए भाई, विक्टर सुल्तानपुरी हमारे बीच में, जिनका कि बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, आपके बीच में उपस्थित हैं और अपनी हास्य कविताओं से हम लोगों का मनोरंजन करें। बाकी आपको जो मोक्ष कल्याण संस्थान सम्मानित करना है वो तो करेगा ही। आए, आप मंच पर आए। आप सबका आगमन, हार्दिक बंधन, स्पंदन और मौसम का अभिनंदन करते हुए आप सबके माथे पे जय भीम का चंदन करते हैं। तो आने में विलम्ब जरूर हुआ कि हमने यूं कह दिया, घर घर में तूने शिक्षा की एक ज्योत जलाई, घर घर में तूने शिक्षा की एक ज्योत जलाई, सोती हुई कौमों ने शुरू की थी पढ़ाई, तेरी ही बदौलत हुई है नारियां शिक्षित, सत नमन है तुमको सावित्री बाई, सत नमन है तुमको सावित्री बाई। दिल्ली की दूरी से बुलंदशहर से आना हुआ, लगभग 6 घंटा ट्रेन लेट थी। अब मैं मुझको सिर्फ कुछ ना कह के आपको कविताओं से जोड़ूंगा। गुरुदेव श्यामलाल निषाद जी का आदेश था कि हमने कहा, काल भी जिसके आगे दोनों हाथ जोड़ के नाचा था, काल भी जिसके आगे दोनों हाथ जोड़ के नाचा था, जुल्म के आगे नहीं झुकी ऐसा मजबूत वो ढांचा था, भूखे मजलूमों की रोटी छीन रहे सामंतों पर, तानाशाही गालों पर फूलन ने जड़ा तमाचा था, तानाशाही गालों में फूलन ने जड़ा तमाचा था। हम फूलन के वंशज हैं। तो मेरे मित्रों, हमने कहा कि वो ज्ञान का चिराग जलाकर चले गए, अज्ञानता से पर्दा हटाकर चले गए, चल रहा जिसके तहत देश हमारा, वैसा संविधान बनाकर चले गए, वैसा संविधान बनाकर चले गए। हम प्रतापगढ़ से आ रहे थे, प्रतापगढ़ चौक में 2 सांड आपस में लड़े हुए थे, तो हमारे मुंह से एक कविता निकल पड़ी। अगर वो कविता आपको अच्छी लगे, वर्तमान सरकार पे सटीक बैठे, तो आप उन्हें दोनों हाथ खोल के तालियां बजाएंगे। तो मैंने कहा, तेज नुकीले बाणों से डर लगता है, छठे सियासी भाड़ों से डर लगता है, चढ़ जाते हैं पूरी फसल झुंड में आकर के, बाबा तेरे सांडों से डर लगता है, बाबा तेरे सांडों से डर लगता है। मेरे बारे में सोचा विचारा करो, आप कहते हो इनको न मारा करो, खेत मेरा आकर के सब चढ़ जाते हैं, अपने सांडों को बाबा संभाला करो, अपने सांडों को बाबा संभाला करो। मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, सभी का सम्मान हुआ। तो मैंने कहा, ऐ माँ मैं भी तेरी गोदी में उछल सकती हूँ, ऐ माँ मैं भी तेरी गोदी में उछल सकती हूँ, पूरी दुनिया को मैं भी बदल सकती हूँ, मत मार कोख में ऐ बापुल मेरे, बड़ी होकर तेरे बेटों से आगे निकल सकती हूँ, बड़ी होकर तेरे बेटों से आगे निकल सकती हूँ। हम आप सबके उपस्थिति को बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जैसे मैं आया मंच पे मुझे चढ़ा दिया गया, यही नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, लेकिन जो कुछ पढ़ूंगा मैं अच्छा पढ़ूंगा। हमने कहा कि शेर जंगल में अब नहीं दिखते, शेर जंगल में अब नहीं दिखते, गिद्ध बादल में अब नहीं दिखते, जब से संसद में लूट होने लगी, डाकू अब चंबल में नहीं दिखते, जब से संसद में लूट होने लगी, डाकू अब चंबल में नहीं दिखते। देखिए, मैं कवि हूं, मैं पत्रकार तो हूं नहीं। एक पत्रकार ने पूछा, विक्टर ये बताओ आजकल जुड़वे बच्चे ज्यादा क्यों पैदा हो रहे हैं? हमने कहा, पत्रकार महोदय, आतंकवाद भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है, बच्चा अकेले आने में डरता है, इसीलिए एक और लेकर आता है। तब मैंने कहा कि पहले कलम बिकी फिर अखबार बिक गए, पहले कलम बिकी फिर अखबार बिक गए। मीडिया के साथी हो तो नोट करें, पहले कलम बिकी फिर अखबार बिक गए, बड़े आसानी से यार मेरे यार बिक गए, बड़े आसानी से यारों यार बिक गए। चौथा स्तंभ देश का किसको कहे विक्टर? पहले टीवी चैनल बिकी फिर पत्रकार बिक गए, पहले टीवी चैनल बिकी फिर पत्रकार बिक गए। हमने कहा, तो मैंने कहा कि न तीर से डर लगता है, न तलवार से डर लगता है, न तीर से डर लगता है, न तलवार से डर लगता है, न नदी से डर लगता है, न मझधार से डर लगता है, चंद सिक्कों पे यहाँ जो बिकने को तैयार खड़े, ऐसे भारत के कलमकार से डर लगता है, ऐसे भारत के कलमकार से डर लगता है। मेरी माताएं हैं साहब, पहले कोई नात रिश्तेदार आता था, 112 जा रही, पहले 100 नंबर थी,
यूपी की पुलिस बहुत अच्छी है, पहले 100 नंबर डायल करो तुरंत आती थी, और 100 का नोट पकड़ा दो तुरंत चली भी जाती थी। ये हमारे यूपी की पुलिस है। तब मेरे मित्रों, मैंने कहा कि गाँव की आन बान और शान खा गए 4-5 प्रधान हो, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप बहुत बहुत नमस्ते। ध्यान हमारा सब की तरफ है, लेकिन पूरा ध्यान कविता की तरफ है। आपको अधिक से अधिक कविता सुनाएं। हमारा एक खंड काव्य है फूलन देवी पे, मैं भी लास्ट में फूलन देवी को खंड काव्य पढ़ूंगा। लोगों ने सबके ऊपर लिखा, लेकिन फूलन देवी के ऊपर कम लिखा गया है, तो मैंने फूलन देवी के ऊपर कलम चलाने का मैंने काम किया। कि हमने यूं कहा कि गाँव की आन बान शान खा गए। एक गजल सुने कि गाँव की आन बान शान खा गए, मान सम्मान स्वाभिमान खा गए, नाली खड़ंजा सिर्फ कागजों में बना है, सुखदेव का शौचालय प्रधान खा गए, सुखदेव का शौचालय प्रधान खा गए, थाने के चक्कर में धरा है खेत को गिरवी, थाने के चक्कर में धरा है खेत को गिरवी, महबूब का सारा पैसा तो दीवान खा गए, महबूब का सारा पैसा तो दीवान खा गए, दवाई बिन मरीज मरा अस्पताल में, दवाई बिन मरीज मरा अस्पताल में, मंत्री जी सारा स्वास्थ्य का अनुदान खा गए, मंत्री जी सारा स्वास्थ्य का अनुदान खा गए। हमने कहा कि तुम आई हो ससुराल में मिसकाल की तरह, तुम आई हो ससुराल में मिसकाल की तरह, मेरे दिल पे छाई हो लोकपाल की तरह। इतने में साली ने झाड़ू उठाकर कहा, जीजा जी लग रहे हो केजरीवाल की तरह, जीजा जी लग रहे हो केजरीवाल की तरह। हमने कहा कि जीजा जी लग रहे हो केजरीवाल की तरह। हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, पहले आदरणीय मंच भी सुने आप। मैं सबको जय भीम करता हूँ कि पहले कोई घर नात रिश्तेदार की पहली बात हमको अटपट लग रहा है, इसे लग रहा चिड़ै फंसाने वाला लगाया गया है। अगर यहाँ कोई चालू है, हेलो ये सही है, तो जैसे लग रहा है कि अभी हम इसमें फंस जाएंगे बोलते बोलते। तो हमने कहा कि इससे पहले नात रिश्तेदार आते थे, पूछते थे भैया हाल चाल ठीक है। अब कोई जैसे रिश्तेदार पहुँचता है, पूछता भैया पतली पिन वाला चार्जर है क्या। समस्या यहाँ तक पड़ी, तब विक्टर ने कहा कि हम अपने पुरखों की जमाना भूल गए। पहले घर नात रिश्तेदार आते, सोचते थे रिश्तेदार आएगा तब खाना खाएंगे, अब सोचते हैं सरवा चला जाएगा तब खाना खाएंगे। पहले घी के दीप हम लोग जलाते थे तो कोई शुभ काम करते थे, अब मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाया जाता है। औरतें अस्पताल इतना सज धज के जाती हैं जैसे मरीज को देखने नहीं बधाई देने जाती हों। तब मैंने कहा कि हम अपने पुरखों की जमाना भूल गए, मेहमानों को घर में बुलाना भूल गए, बीबी की फरमाइश पूरी करने में बूढ़ी माँ का चश्मा लाना भूल गए, बीबी की फरमाइश पूरी करने में बूढ़ी माँ का चश्मा लाना भूल गए। जब देश में कोरोना लगा, कोरोना से लोग बॉम्बे से जब गांव भाग भाग के आने लगे, हमने कहा भैया आपने एसी का मजा खूब लिया, अब क्यों गांव आ रहे हैं। तब मैंने कहा कि एसी कूलर पंखे हो फिर भी नींव की छांव जरूर। सागर भैया, अरे वाह, आपको जय भीम करना, आपका चश्मा बहुत बढ़िया लग रहा है, आपको भाभी ने सजा बजा के बिल्कुल भेज दिया है। देखिए सागर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। सागर भैया आपने शादी की है बिना दहेज के, कवियों और कलाकारों को विवाह हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनकी जब शादी हो गई इन्होंने दहेज नहीं लिया। तो इनके ससुर जी ने कहा कि इन्होंने कहा बिन दहेज आपन बियाह जब कई डारे तय, बिन दहेज आपन बियाह जब कई डारे तय। इनके ससुर जी बोले भगवान आप कृपा भय, गौ समान बिटिया हमार दमाद एकदम हीरा, बिन दहेज के सागर के पिताजी रोक न पाए पीरिया। कहें सही कहा तो समधी जी बड़ा अनोखा मेल है, बोले सही कहा तो समधी जी बड़ा अनोखा मेल है, बिटिया तुम्हारी गौ बेटो हमार बैल है। एक बार सागर भैया बहुत अच्छा मिशनरी गायक है, बहुत अच्छा आपने गीत सुनाया कि हमने कहा कि गांव के चौपालों में जमघट न मिलेगा, गांव की चौपालों में जमघट न मिलेगा, प्याऊ न मिलेगा कहीं पनघट न मिलेगा, हर ओर जिस्म दिखाने की होड़ है, इस दौर में ढूंढोगे तो घूंघट न मिलेगा, इस दौर में ढूंढोगे तो घूंघट न मिलेगा। देखिए बाबा रामदेव कहते हैं तालियां बजाने से खून बढ़ता, नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। एक बार हमने बाबा रामदेव से कहा, हमने कहा जिसने हमें आंख मारी वो आंखें कितनी प्यारी थी, हमें क्या पता उसे भी बाबा रामदेव की बीमारी थी। तेल साबुन शैम्पू अचार बेचिए, गेंदा गुलाब रात रानी कछनार बेचिए, दुआ दवा वफा सब बेच चुके हैं, एक निवेदन है बाबा सलवार बेचिए।
एक निवेदन है बाबा सलवार बेचिए। आप लोग मोबाइल अगर जेब में रख के हमको सुने बड़ा अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ा, यूट्यूब, ट्विटर, स्यूटर से लेकर जितने इंस्टाग्राम होते हैं। एक लोग ने कहा आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, हमने कहा इंस्टाग्राम 250-300 ग्राम 500 ग्राम तक भी चलाते हैं। तो देखिए हमारे भाई साहब वेद प्रकाश पत्रकार हैं, मैं कमेटी से निवेदन करूंगा एक पत्रकार को अगर आप इस तरह बैठाएंगे, अगर पत्रकार साधारण रूप से बैठा हुआ है इसका मतलब वो सही पत्रकार है। अगर किसी पार्टी को होता अभी तक गुरुजी खोपड़ी चढ़ जाता। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं सबको बहुत बहुत नमन और वंदन अभिनंदन करता हूं कि मेरे मित्रों, हमने कहा कि कभी कभी हमारे नौजवान साथी हैं, कभी कभी घटना घट जाती है। एक मित्र मेरे पास रोते रोते फोन किया, उसने कहा कि वैलेंटाइन डे पे मेरे प्रेमिका ने मेरा दिल तोड़ दिया। हमने कहा उसने एक झटके में तेरा दिल उसने एक झटके में मेरा दिल तोड़ दिया, वह भी कमाल का आशिक निकला, फेविक्विक से जोड़ लिया। हमने कहा बेटा दिल तोड़ के काम चलाओ। अच्छा बाबा की पुलिस प्रेमिकों को पकड़ती भी है। हमने कहा कि एंटी रोमियो की जांच जब होती होगी, लैला मजनू की आत्मा रोती होगी। आपने कभी किया ही नहीं, आपको क्या पता योगी जी मोहब्बत कैसे होती होगी। आपको क्या पता योगी जी मोहब्बत कैसे होती होगी। हम एक बार एक लड़के को पढ़ा रहे थे, इंटर में एक लड़के को पढ़ाया। हमने कहा बताओ बेटा लड़की में छोटी की मात्रा लगती बड़ी की मात्रा लगती है। उसने कहा गुरुजी पहले लड़की ले आए, तब कि तुम लड़की क्या करोगे। कहे अगर छोटी रहेगी तो छोटी की लगा देंगे, अगर बड़ी रहेगी तो बड़ी की लगा देंगे। हमने कहा जाओ बेटा तुम परीक्षा पास हो जाओगे। मैंने कहा कि कॉलेज में कुछ मेल फीमेल हो रहे हैं, कॉलेज में कैसे कैसे खेल हो रहे हैं, एक मुन्नी के चक्कर में हजारों पप्पू फेल हो रहे हैं। आपको 2-3 लाइन में सुनाता हूँ फूलन देवी के ऊपर खंड का ये कुछ पंक्तियां। राजनीति में जो भी आया सबसे बड़ा हलाकू है, राजनीति में जो भी आया सबसे बड़ा हलाकू है। मुंह में राम बगल में देखो ज्यादा दम लगा दिए क्या। राजनीति में जो भी आया सबसे बड़ा हलाकू है, मुंह में राम बगल में देखो जहर बुझा एक चाकू है। हलाकू चंगेज खान का नाती था, बहुत क्रूर था। हमने कहा कि राजनीति में जो भी आया सबसे बड़ा हलाकू है, मुंह में राम बगल में देखो जहर बुझा एक चाकू है। शेर सिंह राणा ने मारा घर जाओ उसके धोखे से, फूलन को मालूम नहीं था खद्दर में भी डाकू है। फूलन को मालूम नहीं था खद्दर में भी डाकू है, फूलन को मालूम नहीं था खद्दर में भी डाकू है। कि मेरे मित्रों फिर एक शेर यूं हो गया कि बारूदों से खेल खेल कर खुद को बम कर डाला था। बारूदों से खेल खेल कर, जो मल्लाह समाज के हमारे जितने भी साथी हैं शेर सुने कि बारूदों से खेल खेल कर खुद को बम कर डाला था और हो रहे अन्यायों को भी उसने कम कर डाला था। बारूदों से खेल खेल कर खुद को बम कर डाला था और हो रहे अन्यायों को भी उसने कम कर डाला था। पुलिस भी यारो जिसके आगे आने में थर्राती थी, एक मल्लाह की बेटी ने नाक में दम कर डाला था। एक मल्लाह की बेटी ने नाक में दम कर डाला था। इसमें कम से कम 150 छंद हैं, सारे छंद याद नहीं है। फिर जब कभी इसी मंच पे आएंगे और हम पुस्तक का विमोचन आपके बीच में करेंगे, और समय का अभाव और ठंडी का जो प्रकोप है उसको ध्यान में देखते हुए मैं अपनी वाणी को फिर विराम दे एक शेर के साथ कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। आज बड़े गर्व और हर्ष की बात है। मैं मोस्ट कल्याण समिति को बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे घर में बहुत से मेडल पड़े हुए हैं और टंगे हुए हैं, लेकिन जब अपने समाज से कोई पुरस्कार कोई मेडल मिलता है तो दिल गदगद हो जाता है, जैसे लगता है कोई बड़ा सा साहित्य का सम्मान मिल रहा है। हमने कहा कि तेरे दरबार का कबीर हो जाता, लोगों ने कहा ये पार्टी ज्वाइन करो और आगे जाओगे। हमने कहा कि तेरे दरबार का कबीर हो जाता, यकीन है मैं तेरा वजीर हो जाता। जमीर बेचने वालों से मेरी दोस्ती नहीं हुई, वरना सुबह से पहले मैं भी अमीर हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद।